जब हम भगवान राम के संबंध में बात करते हैं तो ये दो तरह से हम इस बात को कर सकते हैं। पहली बात है कि एक जनमानस में जो उनकी ईश्वर और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि है, जो विष्णु के अवतार हैं, इस रूप में हम उनको देखते हैं। और दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें कि एक मानव के रूप में इस पृथ्वी पर वो आए और कैसा उनका जीवन चरित्र रहा, हमने उन्हें जब मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जब कहा कि एक व्यक्ति जो मर्यादाओं में अगर ढले तो एक आम आदमी की जिंदगी क्या हो, तो फिर वो कैसे हों और उन्हें अपने किस तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से एक शिष्य के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शत्रु के रूप में, जिनके वो शत्रु थे उनसे शत्रुता के उसमें, और एक विजेता के रूप में, इन सब संघर्षों में जब हम राम को देखते हैं तो भगवान राम एक आम आदमी की कहानी दिखाई देती है, एक संघर्षरत व्यक्ति की कहानी देखती है और संघर्ष से विजय की कहानी हमें दिखाई देती है। तो उन्होंने ईश्वर मानव रूप में आए और उन्होंने मानव के जो जीवन में कहीं चमत्कार नहीं है उनके उस पूरे जीवन के अंदर, आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जिस तरह से संघर्ष करता है और अपनी चीजों पर विजय पाता है, इसकी कहानी आपको लगेगी है। तो दोनों तरह से हम कहते हैं कि वो जो है मुक्ति प्रदान करने वाले एक ईश्वर के रूप में जो उनके सानिध्य में उन सबको जो है भगवान का मोक्ष मिला और मोक्ष का आशीर्वाद मिला उनके साथ वाले सभी लोगों को, तो वो उनके आशीर्वाद से होने वाली बातों को हम नहीं भी करें तो एक कुंडली का विश्लेषण जब हम करते हैं भगवान राम की, तो हम देखते हैं कि उन जैसा कोमल हृदय, उन जैसा जो चंद्रमा के जो सानिध्य के अंदर, चंद्रमा और बृहस्पति की जो एक युति है उनकी लग्न के अंदर, इसने उन्हें एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया जिसके अंदर वे सभी जो मानवीय कोमलताएं, जिनको कहते हैं कि दूसरों की करुणा उन्हें सुनाई देती है और एक मतलब हर व्यक्ति के दर्द को उसके कहने से पहले समझने वाले व्यक्ति के रूप में हम उन्हें देखते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र जिसके अंदर भावनाओं की पराकाष्ठा हर लेवल पर, हर स्तर पर, आप देखिए माँ के रूप में जब उनकी माँ जब उनसे विदा लेने के जो क्षण है, या भरत के साथ उनका जो वार्तालाप है, या लक्ष्मण के साथ उनका जीवन का जो लगभग लंबा समय जो गुजरा उसके अंदर जो वार्तालाप है, हर जगह पर उन्होंने करुणा को चुना। उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो बताया कि किस तरीके से चीजों को हृदय और भावनाओं से जोड़ करके बात की जाए। जब वो शबरी के बेर खाते हैं तो कितने मर्म स्पर्शी उनके शब्द हैं और कितनी भावनाएं वो जोड़ करके चलते हैं कि वो समझते हैं भावनाओं को कि ये जो मुझे खिला रही हैं ये इनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, न कि कोई चीज खिलाने से संबंधित। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान राम के संदर्भ में इन चीजों को हम उनकी कुंडली के आधार पर देख सकते हैं। हम देखते हैं ऐसा योद्धा उस समय जब वो पृथ्वी पर थे, उनसे बड़ा योद्धा कोई था नहीं। आप कल्पना करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाणों में समुद्र सोखने की क्षमता हो, लेकिन वो कितना मर्यादित है कि उसने अपने शत्रु को जो वरदान लेके आया था कि वो उसे मारा नहीं जा सकता, उसे देवता नहीं मार सकते, उसे राक्षस नहीं मार सकते, उसे किसी ऐसे उससे नहीं मारा जा सकता जो कोई भी दिव्य चीज हो। तो उन्होंने वो सफर एक व्यक्ति के रूप में पूरा किया और उस आत्ताई को दंड दिया जिसने इस पृथ्वी के ऊपर पाप को संभाल रखा था। भगवान राम की कुंडली के अंदर उच्च का सूर्य उन्हें अदम्य शक्ति देता है, उच्च का मंगल उनमें साहस और वीरता की पराकाष्ठा देता है। ये मंगल है जो किसी के भी जीवन में, आज हम खिलाड़ियों के सचिन तेंदुलकर या किसी अन्य खिलाड़ी के विराट कोहली, इनकी कुंडलियों में जब हम देखते हैं कि मंगल और सूर्य की उपस्थिति उन्हें इतने उच्च स्तर का
मानसिक दृढ़ता और शारीरिक जो उनका जो एक संकल्प शक्ति है, जो उनके जो शत्रु पर विजय पाने की जो लालसा है, उसको किस लेवल तक ले जा सकता है मंगल। तो ये एक प्रशिक्षण जो उन्होंने अपने गुरुओं से अल्प अवधि में प्राप्त किया, और सब उनके गुरुओं ने, चाहे विश्वामित्र हो और चाहे उनके वशिष्ठ गुरु हो, उन सब ने दिव्यास्त्र उनको दिए और उनके बल पर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हम ये कह सकते हैं कि शनि उनके अंदर, जो उच्च का शनि है, उस जब वो जन्म ले रहे थे तो शनि अपनी उच्च राशि के अंदर थे। इसका मायने यह है कि धीरता, गंभीरता, हर विषय पर उनकी जो नीति निपुणता है, कितनी आप सोचिए कि नीति निपुणता की पराकाष्ठा आप महसूस कर सकते हैं कि जब विभीषण उनके पास मिलने आए तो उन्होंने समुद्र के जल से उनका तिलक करके और एक उनको रावण जो लंका का राज्य था वो दे दिया कि अब मैं तुम्हें लंका का राजा नियुक्त करता हूं। यानी अभी युद्ध हुआ नहीं था, पर उनका आत्मविश्वास और नीति निपुणता की आप पराकाष्ठा देखिए आप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान राम इस भारत की भूमि के प्राण हैं। वो हमारी हर स्पंदन में, हमारी हर सोच में, हम क्यों उठते ही या किसी से मिलते ही राम राम कहते हैं, ये वो बात है जो हर स्तर पर भाई के रूप में आप देखिए। जब हम परिकल्पना करते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, किसी भी घर में जब हम दो भाइयों के बीच में एक प्रेम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी। हम सर्वाधिक उच्च श्रेणी प्रदान करते हैं राम लक्ष्मण को। वो भाई के रूप में लक्ष्मण को एक तरह से समझाते हुए, उनकी उग्रता और उनके जो निर्णय के अंदर जो वीरता का भाव है, वो हर बार, चाहे वो उनके स्वयंवर के अंदर लक्ष्मण जी का बहुत क्रोधित हो जाना है, या हर मुद्दे पर भरत मिलाप से थोड़ा पहले जब उनको लगता है कि बहुत बड़ी कोई सेना आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कहीं कोई इसमें वो तो नहीं, कूटनी तो नहीं, तो वो हर मुद्दे पर जब वो सिखाते हैं, समझाते हैं लक्ष्मण जी को, तो हर जगह लगता है कि वो कितने उदारता पूर्वक और कितनी अपने भाई को, जो उग्रता का स्वरूप है, जिनको क्रोध जल्दी आ जाता है, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं। तो हम अब देख सकते हैं कि हम कहते हैं एक व्यक्ति, ये कूटनीति का, विश्व कूटनीति में भी इसका बहुत महत्व है कि एक व्यक्ति गर्म हो, एक व्यक्ति नर्म हो, तो बात जल्दी से समझाई जाती है। तो हम आज भी इसका उदाहरण देते हैं। इसी तरह भारतीय जनमानस में पति पत्नी के रिश्ते में भी राम और सीता की जोड़ी को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि सीता जी ने अपनी पूरा जीवन भगवान राम के, अपने पति के, अपने उसमें पूरा समर्पित किया। और भगवान राम ने भी एक पत्नी व्रत, ये जो हम देखते हैं, जो हजारों साल पहले दुनिया में कहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ये जीवन में शामिल नहीं था कि कोई व्यक्ति एक पत्नी व्रत रखे और ये दे जनमानस को एक संदेश कि एक पत्नी होनी चाहिए, जिससे दूसरी पत्नी जब आती है तो उसको जो कष्ट होता है, पहली पत्नी को जो मानसिक वेदना होती है, वो उसको नहीं प्राप्त हो। तो भगवान राम ने ये हर तरह से दूसरों के मन की भावना बिना सुने उसको समझना और उसके लिए नीतियां बनाना, ये कितने ऊंचे स्तर से किया, ये हम उनके जीवन से इसको देख सकते हैं। तो भारत की जो कहना चाहिए कि प्राण, जो भारत के जनमानस का जो एक सर्वोच्च जो केंद्र है विचारों का, जो प्रेरणा देता है हमें, वो भगवान राम के रूप में हम यहां देख सकते हैं। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में होते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज्ञान और जो आध्यात्म है उससे जोड़ते हैं व्यक्ति को, और वहां चंद्रमा भी अगर साथ हो जाए तो फिर वो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी मेघा से, अपने ज्ञान से भी चीजें बदलता है। तो आप जब भी देखें, वो अपने गुरुजनों के, अपने जो लोगों के जिनके सानिध्य से भी वो गुजरे, जिनके पास से भी गुजरे, उन्हें कितने विनीत भाव से उन्होंने जो है उनसे अपना शिष्य कह करके और अपना दास कह करके अपने गुरुओं को वो बात करते थे कि मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं, मुझे जो आज्ञा देंगे वो मैं करूंगा।